So challenges normally come to us as a simple situation. Answer. A challenge will come to you as a simple situation. From the situation, it will transform to the next level called a problem. From the problem, it will transform to the next level called an issue. And from the issue, it will take you to the next level called a crisis. And from crisis, it will take you to the next level, what we all experience today called terror. So the trajectory of change from 1970s to 2015 is this. How the challenges have been changed from early 1970s to 2015, I am trying to tell you. When I make a statement like this, it is very difficult for you to understand. So I will bring some examples. What Swamiji quoted, same thing I will say. देखो ऐसा एक समर है, वेरी हॉट. मैं साउथ से हूँ, मेरा घर 3000 किलोमीटर दूर है, केरल में हूँ. बाहर से आया मैं इधर, छोटी काशी में भगवान ने लेके आया. मैं कभी भी सोचा नहीं मैं भिवानी जैसा, मैं छोटी काशी नहीं बोलता हूँ, मैं दूसरी काशी बोलता हूँ. मैं छोटी बोलने समय क्या है, मेरी भिवानी छोटी होता है और नहीं चाहिए होता. मैं दूसरी काशी बोलता हूँ. So this is the other Kashi. So why should I make my own name small? ये मार्केटिंग में भी बहुत इम्पोर्टेंट है. Don't make your name small. Never give an opportunity. तो मैं दूसरी काशी में आया हूँ, आज भगवान ने लेके आया हूँ. तो इसमें देखो, एक समर में, हॉट समर लाइक दिस 48 डिग्री में, मैं साउथ से आया हूँ. मुझे मसाला डोसा खाने का बहुत शौक है. मैं भिवानी में पूरे देखता हूँ, नहीं मिलता हूँ, क्या करेंगे. एटलास मैंने फाइंड आउट वन शॉप में, उसमें अच्छा एसी भी है, इधर का भी ज्यादा एसी है. अंदर गया. मेरा इंटेंशन क्या है, मुझे टाइम स्पेंड करने का है, आराम से बैठ के. मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं अंदर बैठ के ये ऐसा एक मेनू कार्ड आ गई, उसमें देख के मैं बोला हाँ एक मसाला डोसा चाहिए. बेटे इधर आओ, एक मसाला डोसा. ऑर्डर दिया मैंने, ऑर्डर दिया. लेकिन ऑर्डर देने के बाद हमारा लाइक जेंट्स है ना, हमारे पास एक हैबिट है, मैं नॉर्मली पैंट सूट सब, आज मेरा थोड़ा डिफरेंट है. हम बैक साइड में ऐसा टैप करता हूँ, वो पर्स सही थे क्या नहीं है क्या देखता हूँ. तो मैं ऐसा देखा, मैं रियलाइज किया मेरे पास पर्स नहीं है. पर्स भी नहीं है, मेरा प्लास्टिक कार्ड भी नहीं है स्वाइप करने के लिए, दोनों मेरे पास. तो आई अंडरस्टूड, अभी ठीक नहीं. उसको बुलाया, इनको बेटे ऑर्डर कैंसिल करो, मैं भूल गया. फिर भी मेरे पास ये गोल्ड रिंग है, चेन है, आई कैन मैनेज, वॉच भी है, ये टिकट, आई कैन डू माई ईटिंग. बट मैंने पता चला मेरे पास पर्स नहीं है, कार्ड नहीं है. तो मैं बोला उसको, बेटे सॉरी पर्स नहीं है, आप ऑर्डर कैंसिल करें. अभी मैंने क्या हैंडल किया, उसको बोलता है सिचुएशन. ये छोटी सिचुएशन था, लेकिन वो सिचुएशन कभी आया, उस टाइम मैंने सोल्यूशन भी लिया इमीडिएटली. मैंने रियलाइज किया मेरे पास पर्स नहीं है, कार्ड नहीं है. इनको बोला मेरे पास कुछ नहीं है बेटे, कैंसिल कर दो. मैंने हैंडल किया. तो मैंने एक सिचुएशन हैंडल किया. अभी नेक्स्ट लेवल पे मैंने ऑर्डर दिया डोसा का. ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, बढ़िया डोसा भी बनाए. इट वॉज कमिंग टू मी. बेटर वॉज लिफ्टिंग द डोसा एंड कमिंग टू मी. वाइल कमिंग में मेरा हैबिट यही है, टच किया, पर्स नहीं है, कार्ड भी नहीं है. अभी क्या करेंगे, मेरे लिए ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया. So this situation has become a problem now. आप सुनो ध्यान से. A situation has become a problem. So it is now my responsibility to sort out a problem. A simple situation को, because of my lethargy, I converted to a problem. So I have to handle it. Still I can do. बेटे मैं टच नहीं किया, और दूसरा कुछ ऑर्डर है तो उसको दूसरा टेबल पे दे दो, मुझे नहीं चाहिए. नहीं तो आप ये वॉच ले लो. स्टिल आई कैन हैंडल.
तो इसको बोलता है एक प्रॉब्लम हैंडल। अभी नेक्स्ट लेवल, डोसा आया, मैंने खाना शुरू किया। आई जस्ट स्टार्टेड ईटिंग नाइसली। आफ्टर 2-3 पीस खाने के बाद मुझे पता चला ये नहीं है। इसको क्या बोलता है? अभी इश्यू हो गया, अभी इश्यू हो गया, बिकॉज नाउ यू आर रेस्पॉन्सिबल। आपने खाना शुरू किया, आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं है। बट हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आप, मैं कुछ नहीं, प्रिपरेशन नहीं किया, चेकिंग नहीं किया। मैंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर आया, खाना शुरू किया, मैंने इश्यू। अभी नेक्स्ट लेवल, डोसा आया, खाना भी शुरू किया और बेरर को बुलाया। अरे ये क्या डोसा है, ऐसा डोसे बनाता है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, आलू ठीक नहीं। You told 100 problems and he shouted at me. So bearer को, you can imagine his mental status. He will think, oh this beggar while coming itself, I know this is the guy. लेकिन आफ्टर ये all the shouting आपने शुरू किया। पर्स नहीं है, कार्ड नहीं है, अभी इसको क्या बोलेंगे? क्राइसिस। एक क्राइसिस हो गई। तो आप देखो ये कैसे ट्रांजिशन होता है। क्राइसिस हो गया, इधर भी स्टॉप नहीं होता है। ये खाना खाया, आप यू शाउटेड एट हिम, टोल्ड एवरीथिंग, एडेड टू दैट आपने बोला यू गो टू हेल, मैं पैसा नहीं दे रहा, यू डू व्हाटएवर यू। इसको क्या बोलता है? टेरर बोलता है। ये देखो, आई जस्ट वांट टू टेल यू द ट्रांजिशन ऑफ ए चैलेंज फ्रॉम ए सिंपल सिचुएशन टू ए प्रॉब्लम, to an issue, to a crisis, to a terror. Now, let us link it to the years. 1970 में आप देखो, कश्मीर was a simple situation. 60-70 में हमारे कश्मीर खाली सिचुएशन था, लेकिन हम लोग एड्रेस नहीं किया करेक्ट टाइम पे। By the end of 80s वो सिचुएशन को प्रॉब्लम बना। आप न्यूज़पेपर में देखो, पुरानी न्यूज़पेपर आप आज जाके देखो, 1970 में न्यूज़पेपर में लिखा है कश्मीर सिचुएशन इज बैड, मिडिल ईस्ट सिचुएशन इज बैड। 80 में लिखा कश्मीर प्रॉब्लम, रशियन प्रॉब्लम, अमेरिकन प्रॉब्लम। एंड ऑफ 90s इट बिकम इश्यू, कश्मीर बिकम ए क्राइसिस। और आज क्या है? ये टेरर क्यों हो गए? वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो इन योर लाइफ, whether it is in marketing, whether it is in doing a business, the moment that situation creates, my dear friends, try to address it. If you try to delay it, that can convert to a problem and issue and crisis and terror, and where you won't be able to do anything. It will take you to the graveyard. Till then you can't do anything. Now, when challenges comes like, what makes you different? What makes you different is how you are going to define a problem. आप कैसे एक प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे? हम सब सोचता है, हमको सब मालूम है, कैसे डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम हमको मालूम है, ये सब हम सोचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं। We don't know how to define a problem. Nobody. But we think that we know it. Because if you know how to define clearly a problem, solution is much easier. मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं। हमारे भिवानी जैसा एक शहर है, एक ब्राह्मण है। मैं ब्राह्मण यूज करने समय ये कास्ट नहीं है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हैविंग ब्रह्मज्ञान, नॉट अ कास्ट। ये एक पूजा करता था फैमिली में, 30 साल पुराने। उसका पिताजी करता था, इनको बोला आप ही करने का, उन्होंने शुरू। हर मंडे, हर थर्सडे उनको पूजा करने का, एज पर द फैमिली ट्रेडिशन। यू कैन नॉट डू। ये पूजा करने समय और एक कंडीशन है फैमिली पे, क्या है? मंडे और थर्सडे शेयरिंग करने का नहीं। When you want to do the पूजा, आप शेयरिंग मत करो, रूल यही था।
ये आदमी हैपन टू बी द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर। उसको काम भी चाहिए, पैसा नहीं है, परिवार देखने के लिए काम भी चाहिए। तो एक दिन एक नया मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया कंपनी में। मंडे देखा उसको, अनशेवन फेस, डजिंग लुक गुड, तो ऐसा देखा। तो नेक्स्ट डे शेवन फेस, नाइसली केम। सो ट्यूसडे वेडनेसडे सब ठीक था। अगेन थर्सडे विदाउट शेविंग, दिस हाफ शेवन फेस लुक्स वेरी बैड। हमारे जैसा नॉट ठीक नहीं है, राजेश जी जैसा चाहिए। ये देखो ऐसा कहा। थर्सडे इन्होंने बुलाया उसको, बुला के बोला देखो यू आर माई प्राइवेट सेक्रेटरी, देयर इज ए डेकोरम इन द ऑफिस, ईदर यू ग्रो योर बियर्ड, ट्रिम इट वेल एंड कम, और आप शेव करके दो करके। इनको वो बोला मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मतलब मंडे थर्सडे यही है। ये बोला ऑल दिस आई डोंट नो, मुझे कुछ मालूम नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी, मेरा नहीं है, आप। तो फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे कर, लेकिन संडे इवनिंग टेंशन आ गई। मंडे जाने का है, पूजा भी करने का है, क्या करेंगे, शेविंग नहीं था। मंडे वो गया विदाउट शेविंग, एमडी बुलाया सुबह, वो यही देखे बैठा था सुबह, मालूम है ही विल नॉट लिसन मी। मैं बुला के बोला मैं तेरे को बोला है शेविंग करके आने के लिए, लेकिन दिस इज अ डिसरेस्पेक्ट टू द ऑफिस एंड टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, अभी ऐसा है तो इधर मत। तो दैट डे समहाउ ही मैनेज। ट्यूसडे ठीक है, वेडनेसडे ठीक है, लेकिन वेडनेसडे इवनिंग उसका टेंशन बढ़ गई घर पे। क्या करेंगे, थर्सडे काम चाहिए, काम नहीं तो घर कैसे चलेंगे। तो ये घर पे ऐसा ऐसा घुमाता है। उसका मिसेस आके पूछा, अरे आप बताइए क्या प्रॉब्लम है ऑफिस में। ये बोला तेरे को क्या मालूम है, मेरा ऑफिस का प्रॉब्लम है, आपको बोलने में क्या है, तुमको क्या, यू व्हाट यू विल अंडरस्टैंड, व्हाई शुड आई टेल यू, ऐसा ऐसा बात। फिर भी ये बहुत टेंशन पे था। 7 बज गई, 8 बज गई, 9 बज गई, उनको मालूम नहीं है क्या करेंगे। तो बोला देखो मैं आपके साथ 20 साल है रहता हूँ अभी, आप मुझे बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपका। तो विद ग्रेट डिफिकल्टी उन्होंने बोला तुमको मालूम है अभी एक नया मैनेजिंग डायरेक्टर आया है, वो आदमी इतना कट्टा आदमी, ये है वो है, अभी उसका ऐसा रूल है मुझे शेयर करना। ये लेडी सुनो, ये लेडी घरवाली है, इतना बड़ा एजुकेशन नहीं है, शी इज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द होम। उन्होंने खाली एक ही सवाल पूछा, क्या है वो सवाल, आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज थर्सडे। क्या पूछा, व्हाट इज थर्सडे। इन्होंने तेरे को मालूम नहीं है कि व्हाट थर्सडे है। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बोलो, आप मुझे डिफाइन करके बोलो थर्सडे क्या है, बृहस्पतिवार क्या है, आप मुझे बोलो। उन्होंने अल्मनाक लेके आया, पंचांग पढ़ा के बोला है देखो थर्सडे है तो ये है, सुबह कितने घंटे से थर्सडे शुरू, बृहस्पतिवार शुरू होता है इवनिंग। यू नो दिस इंटेलिजेंट घरवाली ने बोला आपका प्रॉब्लम सॉल्व। कैसे, बृहस्पतिवार शुरू होता है सुबह 3:52 AM। उन्होंने बोला आप 3:30 बजे उठो, सेव करो। क्या प्रॉब्लम है आपका, 3:30 बजे उठो, सेव करो, स्लीप अगेन टिल 5 o'clock 6 o'clock, 6 बजे उठ के आपका पूजा करो, क्या प्रॉब्लम है। सो हमने क्या सोचा, एक घरवाली को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, दिस लेडी वाज नोइंग हाउ टू डिफाइन व्हाट इज थर्सडे, बृहस्पतिवार क्या है। इन्होंने ये पूछा नहीं, बिकॉज ऑल डिस्टर्ब्ड माइंड, a disturbed mind has no thought process, no logical thinking, no rational conclusion, it cannot do anything. So an imbalanced mind cannot define a problem. ऐसा है, देखो लाइफ में ऐसा होता है, खाली यूनिवर्सिटी डिग्री में प्रॉब्लम करने से नहीं आएगा, उसके लिए अभी हमने प्रॉब्लम डिफाइन किया, नेक्स्ट इज सोल्यूशन लेना। सोल्यूशन कैसे ले लेंगे, यहां आता है ए क्वेश्चन ऑफ हाउ टू टेक एन एथिकल सोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट इज। ये कैसे होता है मैं बता दूंगा। 4 people were standing near a very tall building,
4 आदमी, एक सिविल इंजीनियर है, एक फिजिसिस्ट है, एक मैथमेटिशियन है, एक चपरासी, 4 आदमी। एक 5th आदमी आया उधर, उन्होंने बोला कि इसका बिल्डिंग का हाइट कितना है। मैथमेटिशियन बोला मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आई हैव टू मेजर दी शैडो लेंथ, मुझे मालूम है कितना एंगल से सूर्य भगवान आता है, आई विल टेल यू, पाइथागोरस थ्योरम मालूम है मुझे, मैं आपको बता दूंगा कितना हाइट है। मेरे लिए 15-20 मिनट चाहिए। सिविल इंजीनियर आके बोला मेरे पास में देखेंगे ऑफिस में वो लेआउट, उसमें है प्लान, उसे देख के आपको बता देंगे क्या प्रपोज है क्या है, वो भी बोला। फिजिक्स का आदमी बोला मुझे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, आई विल ड्रॉप एंड नोट वेट फ्रॉम द टॉप एंड आई विल नोट द टाइम एंड आई नो हाउ टू कैलकुलेट, आई कैन कैलकुलेट द ट्रैवल टाइम बिकॉज आई नो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं बता दूंगा। 4th पर्सन वॉज चपरासी, उनको पूछा आप कैसे, मेरे लिए 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट में आंसर दे देंगे, हाँ मैं आपको दे दूँ, कैसे, नहीं नहीं मैं वो ऑफिस पे जाके 50 रुपए दे देंगे, उसको पूछेंगे एक राइट है वो मुझे पूछे। देखो 4 आदमी के पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन भी ठीक है, लेकिन क्या सोल्यूशन लेने का है ये आप सोचने का। व्हाट काइंड ऑफ एथिकल सोल्यूशन यू नीड टू टेक इन योर लाइफ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। We have to think very clearly when you take up a solution like this. So when I don't think we have much time because time is passing, I may have to conclude somewhere. But before stopping, what I want to tell you is, one couple of points what he said, like what is about information and knowledge, उन्होंने बात की. It is a very important point. आप देखो, till 1990, whatever things has happened till 1990, और 1990 के बाद आप देखो 25 साल में, ये 25 साल में इतना डेवलपमेंट हुआ उतना 1990 तक हुआ नहीं। आप 1995 का एक आदमी को बुला के आज का मोबाइल फोन दिखा दो, उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या है, इतना चेंजेस टाइम। सो when there is one important thing, ध्यान से सुनो my dear friends, there is only one commodity Rajesh ji in this world which you give, it will double. मेरे पास एक बनाना है, आपके पास एक एप्पल है, मैं आपको दिया तो वो आधा हो जाएगा, आपका भी आधा हो जाएगा। लेकिन मेरे पास एक नॉलेज है, आपके पास एक नॉलेज है, मैं आपको देता हूं, आप मुझे देता हूं, दोनों के पास दो। There is only one commodity in this world which will double when you give, that is what is knowledge. So handling knowledge is very very important. That is why after 1990 the kind of development happened was in geometrical progression. इतना changes हो गया इसलिए. So time, next point उन्होंने क्या बात किया was time. Time is another commodity. I want to compare time and knowledge. Time is the only commodity which is given equal to everyone in this earth. You go to the richest man, Bill Gates to our Reliance का Mukesh Ambani to the hawker on the road and the beggar on the street, सबके पास मिलती है सेम टाइम। आपको इंक्रीज करने को भी ऑप्शन नहीं है, डिक्रीज करने को भी ऑप्शन नहीं है। The day you are born, your clock is on and it will run. So time you can't do anything. That is why our old rishis 10,000 years ago they said, it is kala bandhit. Everything is time bound. Einstein discovered in the 20th century, time and space are the quantum in which alone the plurality in this universe can exist and function. The biggest invention or discovery in the Western world, which our rishis said 10,000 years ago, it is kala bandhit. So anything which is time bound has to change also. Change is the only constant. Karl Marx also said the same. हमारा ऋषि लोग भी यही बोले. Anything which is time bound, which has to change. If you are not able to accept the change, you will have a problem. So I still remember a small story which my mother used to tell. There was a little prince in Mithila. He was facing the wars and fighting every time, har baar. Then he asked his mother, दादाजी हर टाइम में वार में फेल होता है,
रिपीट होता है, क्या करेंगे? मदर ने बोला, डोंट वरी बेटे, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, that's all. You don't do anything, do what is favorable in the world and nothing but the world. And one more line she added, that mother added one more line, bete don't worry, muhurtam jolitam shreyo na tu dhumayitam chiram. It is better to flame it for a second than smoke it away for ages. So if you are living like a dog, you live 1,000 years, but if you want to live like a lion, you live for a day and show that you are a lion and make your life. So with this note, let me conclude, thanking PDG and the whole team for giving me an opportunity to be here. Thank you so much.